हेलो हेलो रित्रा। हेलो सभी। सो चलो गाइस, देखो रिलेशंस एंड फंक्शंस ये हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें अब तक हमने देखा है ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो बिल्कुल आपको अब काम आएगा, जहां पर हम अब एक्चुअल कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे रिलेशंस। ठीक है। तो दोस्तों, रिलेशन होता क्या है वो समझने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि सपोज एक पी सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट है ये 2 3 4। एक क्यू सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ज्यादा हो गया थोड़े, चलो मैं कम कर देता हूँ। इसके एलिमेंट में ले लेता हूँ 5 6 7, चलो ऐसे ले लेते हैं, है ना। सो अगर मैं यहाँ पर 3 4 5 आपको पता है ये तीन है, ये तीन है, मतलब अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा फ्रॉम पी टू क्यू, तो आपको पता है क्या क्या बनेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ऑर्डर पेयर का। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या क्या बन सकती है, एक तो 2 की 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, फिर 3 की इन तीनों के साथ, 4 की इन तीनों के साथ, बराबर। सो 2 3 2 4 देख लो फटाफट, 2 5, देन 3 3 3 4 3 5, ठीक है, देन 4 3 4 4 4 5। तो दोस्तों, ये अगर मैं बोलूं तो ये तो क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम पी टू क्यू। पी एक सेट आपको दिया था इंडिविजुअल, क्यू एक सेट दिया था, तो ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम पी टू क्यू। लेकिन अब अगर मैं पी और क्यू के बीच में एक रिलेशन डाल दूं, एक रिलेशन घुसेड़ दूं, ठीक है, सपोज मैं एक आर, जो कि रिप्रेजेंट होता है, रिलेशन का सिंबल है आर। सो आर एक रिलेशन में डाल दूं, क्या है, आर इज द रिलेशन ऑफ एक्स वाई। एक्स मतलब क्या है, एक्स आगे देख लोगे आप, एक्स मतलब क्या है, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y is equal to x plus 1 and x belongs to p set and y belongs to q set। दोस्तों, इसी फॉर्म को आपने सेट में क्या बोला था, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये फॉर्म से तो आप पूरी तरह फैमिलियर हो। इस फॉर्म को आप क्या बोलते हो, दो तरह के फॉर्म होते हैं ना रिप्रेजेंट करने के सेट को, एक होता है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और एक होता है रूलर फॉर्म, जिसको आप सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हो। एक्स एंड वाई, आर क्या है, आर इज द सिंबल फॉर रिलेशन। सो आर एक रिलेशन है बिटवीन दी x and y, order pair x and y। R is the relation from P to Q। R is the relation from P and Q order pair। और उसने क्लियर बोल दिया कि x and y ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, अब तक आप सेट बिल्डर फॉर्म सेट में कैसे A is equal to x such that B is equal to y such that, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सिंगल एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे अब आपको P और Q का रिलेशन बनाना है। रिलेशन भी इनफैक्ट उसने आपको दे दिया है। ठीक है, तो जहां पे दो लोग आए तो रिलेशन में इसलिए फिर दो एलिमेंट आपको दिखना चाहिए ना, इसी को आप बोलते हो ऑर्डर पेयर, बराबर। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक रिलेशन है फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, बहुत ही एक वाइड रिलेशन है पी टू क्यू, जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है। सो रिलेशन, पहली बात तो ये दिमाग में फिट करो कि ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा। रिलेशन ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा। सो रिलेशन R is equal to x, y, ये ऑर्डर पेयर है सच दैट। अब रिलेशन समझो दोस्तों, ये है खास वो रिलेशन, सच दैट। आप बोलोगे सर, अगर रिलेशन x, y है और x बिलोंग्स टू p यानी p के एलिमेंट एंड y बिलोंग्स टू q यानी q के एलिमेंट, मतलब वो आपको बोलना चाहता है कि रिलेशन ये ऑर्डर पेयर का है x और y के, जिसमें x आपने हमेशा p से लेना है, y q से लेना है। तो सर यही तो हुआ वो रिलेशन, ये भी तो वही है ऑर्डर पेयर जो उसको चाहिए थी x, y। और देखो, वो बोल रहा है x पहले y बाद में, और x है p का एलिमेंट, y है q का एलिमेंट। मतलब x पहले y बाद में, यानी वो आपको क्या बोलना चाहता है कि p का एलिमेंट पहले एंड q का एलिमेंट बाद में, क्योंकि x को उसने p का एलिमेंट बोल दिया, y को q का। तो सर यहाँ पे वही तो हो रहा है, हमेशा p का ही एलिमेंट पहले है और q का बाद में है। तो ये तो हुआ रिलेशन, ये रिलेशन ऑफ कोर्स है, लेकिन ये वो रिलेशन नहीं जो वो चाहता है, क्योंकि देखो उसने आगे आपको बहुत ही बेस्ट कंडीशन दे दी है कि रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर बनाओ
जिसका y ये x से बड़ा है, जिसका y ये x के कंपैरिजन में 1 से बड़ा है, 1 से ग्रेटर है, यानी x प्लस 1। तो मुझे बताओ ये सारी ऑर्डर पेयर है p क्रॉस q की, क्या ये सारी कंसिडर होंगी अगर मैं इसी सेट बिल्डर फॉर्म को अगर टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, तो ये क्या सारी कन्वर्ट होगी? नहीं, उसमें से वही ऑर्डर पेयर आपको कॉपी करके वहां डालना है रिलेशन सेट में, जहां का y मतलब क्या, सेकंड एलिमेंट, उसने क्लियर बोला है y यानी सेकंड एलिमेंट, x यानी फर्स्ट एलिमेंट, and y यानी सेकंड एलिमेंट इज शुड बी ग्रेटर देन x by 1, मतलब y क्या आना चाहिए, कंपल्सरी x plus 1। तो जिसका सेकंड एलिमेंट ये पहले एलिमेंट से एक से ज्यादा है, बस वही ऑर्डर पेयर आपको लेना है, यानी जिसके q का एलिमेंट ये p के एलिमेंट से, y मतलब q का है, x यानी p का है, तो जिसके q का एलिमेंट ये p के एलिमेंट से एक से ज्यादा है, तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन आएगा, ये आएगा, यस। देखो इसका y यानी कि 3, ये x यानी कि 2 से बड़ा है, x ये आएगा, नहीं। देखो इसका y एक से बड़ा है, लेकिन एक से नहीं बड़ा है ना, 2 से बड़ा है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस था और क्वेश्चन ने 1 का ही डिफरेंस बोला है, y शुड बी कंपल्सरी x प्लस 1, जो x है उससे 1 से बड़ा y, यहाँ पे ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, नो, ये चलेगा, यस। इसका भी y ये x से 1 से बड़ा है, ये चलेगा, नो, ये नो। इसका x बड़ा है y से, डिफरेंस एक होना चाहिए ऐसा रूल नहीं है, ऐसा रिलेशन नहीं, डिफरेंस एक होना चाहिए बेशक, लेकिन उसमें कंपलसरी y ही बड़ा चाहिए x से, तो यहाँ x बड़ा है, नहीं चलेगा, पहला एलिमेंट यानी x है, ये भी नहीं, ये चलेगा। तो दोस्तों ये भले ही एंटायर p क्रॉस q हुआ, लेकिन हमें सिर्फ अब कौन से ऑर्डर पेयर लेते आएंगे रिलेशन सेट में, 2, 3, देन 3, 4 एंड 4, 5, दैट्स इट। This is the relation between P and Q. This is the relation from P and Q such that y is greater by 1 than x, such that y is equal to x plus 1, where x belongs to P and y belongs to Q. तो ये है from P to Q की ऑर्डर पेयर, तो ये भी तो P और Q की ऑर्डर पेयर है from P to Q, बट ये ओवरऑल है, ये टोटल है, ये यूनिवर्स है, मतलब अगर आप सेट के लैंग्वेज में देखो तो ये क्या हुआ, ये यूनिवर्सल सेट हुआ, इसमें फ्रॉम P to Q की सारी ऑर्डर पेयर आ गई, एक भी मिसिंग नहीं, इसका कार्डिनल नंबर 3 है, इसका 3 है, तो 3 to 3 9 ऑर्डर पेयर आनी चाहिए, देखो 9 to 9, लेकिन रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगी, इस यूनिवर्स में से वही ऑर्डर पेयर आएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी जिसका सेकंड एलिमेंट यानी Q का एलिमेंट ये P के यानी फर्स्ट एलिमेंट से एक से बड़ा है। तो गाइज एक चीज आप बहुत अच्छी से समझ गए होंगे कि रिलेशन सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ये R जो एक रिलेशन बना है उसका सेट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से सबसेट ही हुआ। सबसेट की डेफिनेशन क्या है, इसके सारे मेंबर इसमें है, इसमें कम से कम एक एक्स्ट्रा है, यस। तो रिलेशन सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है फ्रॉम P to Q, ये रिलेशन है फ्रॉम P to Q, और इसमें जो ऑर्डर पेयर बनी है आपने यहीं से कॉपी की, ठीक है, पर वो कंपलसरी वो ऑर्डर पेयर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। सो गाइस रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, रिलेशन सेट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम P to Q which fulfill the given relation, which fulfill a given relation, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है रित्रा, अन्वेषा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे रिलेशन बदल दूं, अगर मैं यहाँ पे रिलेशन ले लूं कि R इज अ ऑर्डर पेयर फ्रॉम X to Y such that Y is greater than X, इस बार वो बोल रहा नहीं है कि y ये एक से ही बड़ा होना चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये इस बार फॉर्मूला नहीं दे रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है कि जो y है वो भाई x से बड़ा चाहिए, यानी जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस, एक से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, डजंट मैटर, बट y it should be greater than x and again x belongs to P set and y belongs to Q set। तो मुझे बताओ अब ये इस सेट बिल्डर फॉर्म को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ के कौन कौन से आएंगे जिसमें y ये एक से बड़ा है, ये आएगा, यस, ये आएगा, यस, ये आएगा, यस, ये आएगा, नहीं, क्योंकि उसने कंपलसरी y
शुड बी ग्रेटर देन एक्स बोला है, इक्वल नहीं बोला है। अगर वो ऐसा बोलता y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी कि ऐसा, तो फिर ये भी चल जाता है। बट उसने ऐसा नहीं बोला है, वो क्लियर बोल रहा है y शुड बी ग्रेटर देन x, तो ये नहीं आएगा। ये आएगा यस, y बड़ा है, ये भी आएगा यस, ये आएगा नो y छोटा है, ये आएगा नो y इक्वल है, ये आएगा यस। तो देखो कौन कौन से आए, 2,3, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5 एंड 4,5। ठीक है, ये दिख रहा है ना सब बराबर से, इसमें नीचे तक नहीं आएगा। 2 मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा ना। हाँ, सो ये देखो ये सारे हैं जो कि दिए हुए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि इसमें रिलेशन था y की वैल्यू यानी सेकंड एलिमेंट, मतलब q का एलिमेंट फर्स्ट p के एलिमेंट से एक से बड़ा चाहिए। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि q का एलिमेंट यानी y ये p के एलिमेंट से बड़ा चाहिए। तो देखो y एक से बड़ा है, ऑर्डर पेयर की सीक्वेंस x, y है और x p का एलिमेंट है, y q का। तो देखो y एक से बड़ा है, y एक से बड़ा है, y एक से बड़ा बड़ा बड़ा। और अगेन अगर आप देखो तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। डेफिनेशन क्या है, रिलेशन सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो ये भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है फ्रॉम पी टू क्यू, ये रिलेशन है फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, और इसके ईच एंड एवरी रिलेशन सेट भी ऑर्डर पेयर का ही सेट होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ऑर्डर पेयर का ही सेट होता है। फर्क क्या है, ये एक यूनिवर्स है। फर्क क्या है, ये एक यूनिवर्स है जिसमें टोटल ओवरऑल ऑर्डर पेयर आ जाती है। इसमें सिर्फ वही ऑर्डर पेयर आती है, मतलब उनमें से आपको वही कॉपी पेस्ट करना है यहाँ जो दिए हुए रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। So therefore relation set is always a subset of Cartesian product in which given relation should be satisfied. कोई डाउट होगा तो बताओ यहाँ पे मेरे को, और क्लियर होगा तो वो भी बताओ। कोई डाउट होगा तो बताओ, और यदि क्लियर है तो वो भी मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, गुड। अन्वेषा, अस्वी, क्लियर हो? यस, ओके, ठीक है। सो दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है, चलो एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। सपोज मैं आपको अब देता हूँ मैं, आप मुझे करके बताओ रिलेशन। सपोज पी सेट है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और क्यू सेट है प्रवीण, अन्वेषा, बबलू, ठीक है, देन दर्शन, प्रेम, ठीक है। और ये पी सेट है, क्यू सेट है। अब आपको रिलेशन बनाना है। अगेन देखो x, y, मैंने कहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो या रिलेशन सेट हो, वो ऑर्डर पेयर का ही सेट होता है, वो ऑर्डर पेयर ही होता है, ठीक है, ऑर्डर पेयर का ही सेट होता है। सच दैट अगेन x बिलोंग्स टू p सेट, मतलब पहले आपको p का ही लेना है, q बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू q सेट, दूसरा आपको q पे लेना है। और अब मेन क्या है, सच दैट x इज इनिशियल लेटर, x is initial letter of name, initial letter of names of x is initial letter of names of y set। बता दो, ऐसे तो आपको पता है ये 3 है और ये 5 है, मतलब 3 इंटू 5 15 कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने वाले 15। बट वो तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ फ्रॉम पी टू क्यू। अगर आपको रिलेशन बनाना है सिर्फ एक्स वाई का, जिसमें एक्स इसमें से लेना है, वाई इसमें से लेना है, सच दैट एक्स जो है यानी ये इनिशियल लेटर चाहिए इन नेम्स का, इनिशियल लेटर। तो क्या बनेगा मुझे बताओ, करो ट्राई, क्या क्या बनेगा कमेंट बॉक्स में बताओ।